तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर को वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान। यूपी स्पेशल एडीजी प्रशांत कुमार ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी बने 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा। कांग्रेस के इनकार के बाद टीएमसी सांसद ने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर पर खुलासे के बाद नोएडा में सचिन के घर के बाहर हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का नाम गायब। 50,000 रुपए का इन पर रखा था यूपी पुलिस ने इनाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर की हो सकती है उत्तर प्रदेश में हत्या। एटीएस ने सचिन और बच्चों समेत सेफ हाउस में किया शिफ्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विपक्षी बैठक में नहीं बुलाने पर नाराज हुई ओवैसी की पार्टी। कहा हम राजनीति के अछूत हैं, इसलिए हमारी पार्टी को विपक्ष की बैठक में नहीं बुलाएगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर और सचिन का पकड़ा गया सबसे बड़ा झूठ। सच जानकर चौंक गए अधिकारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर को वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान। यूपी के एडीजी ने किया ऐलान, अनभक्तों के लिए झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि अपने 4 बच्चों को लेकर भारत में अवैध रूप से रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को मोदी सरकार ने आज बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें क्योंकि अब जल्दी पाकिस्तानी सीमा हैदर को उसके देश वापस भेजा जाएगा। इसके लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल एडीजी प्रशांत कुमार ने इस बात की जानकारी आज दी है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए प्रशांत कुमार ने कहा कि सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने का प्रोसेस चल रहा है। आपको बता दें कि सचिन मीणा से शादी करने वाली सीमा हैदर यूपी के ग्रेटर नोएडा में रह रही है, जिससे यूपी एटीएस लगातार पूछताछ में जुटी है। वहीं अब स्पेशल एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया है कि एजेंसियां अपना काम कर रही है। ये मामला 2 राष्ट्र के बीचों का है। जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बार वह जेल जा चुकी है और जमानत पर है, अब उसे बाहर भेजने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा, क्योंकि हिंदूवादी संगठन भी लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी बने 2024 में विपक्ष का पीएम चेहरा। कांग्रेस के इनकार के बाद टीएमसी सांसद ने की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु में 18 जुलाई को हुई विपक्ष की मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया था। बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस को पावर या पीएम पद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में टीएमसी नेता ने मांग उठाई कि ममता बनर्जी को पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के प्रधानमंत्री फेस नहीं होने के बयान पर टीएमसी नेता ने शताब्दी राय ने कहा कि तब तो हम चाहेंगे कि ममता बनर्जी हो। विपक्षी दलों की बैठक के बाद खड़गे ने कहा था कि मैंने एमके स्टालिन के जन्मदिन पर चेन्नई में पहले ही कहा था कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि अब टीएमसी ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी पीएम उम्मीदवार नहीं बनाती है तो ममता बनर्जी को उम्मीदवार पीएम बनाया जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर पर खुलासे के बाद नोएडा में सचिन के घर के बाहर हंगामा। बैनर पोस्टर लेकर लोग विरोध करने पहुंचे। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में मौजूद सचिन मीणा सीमा हैदर के घर के बाहर हंगामा हुआ है। कुछ हिंदूवादी संगठनों की महिला कार्यकर्ता हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सचिन के घर के बाहर पहुंची। पोस्टर पर सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने की बात लिखी हुई थी। हालांकि इन महिलाओं का स्थानीय लोगों ने कोई भी विरोध नहीं किया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों की महिलाएं वहां पर विरोध करने लगी। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर अवैध रूप से सचिन मीणा के घर रह रही है और इसी के विरोध में हिंदूवादी संगठन उतर आए हैं। हिंदूवादी संगठन लगातार सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। तो सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब सचिन मीणा के घर के बाहर भी लोग विरोध करने के लिए पहुंच गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक अहमद की हत्या के बाद योगी सरकार ने शाइस्ता परवीन को दी बड़ी राहत। यूपी की मोस्ट वांटेड लिस्ट से किया गायब। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन शहर ही नहीं बल्कि पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट से भी गायब है। यूपी पुलिस की वेबसाइट पर शाइस्ता को वांटेड नहीं दिखाया गया है, जबकि उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित है। चौंकाने वाली बात यह है कि 50,000 के इनामी मुख्तार शेख, विनोद, संजीव नाला जैसे
कई अपराधियों का नाम सूची में शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि 5-5 लाख के इनामी शूटर साबिर अरमान कुख्यात बमबाज गुड्डू मुस्लिम को वेबसाइट पर मोस्ट वांटेड बताया गया है। ऐसे में शाइस्ता का नाम वांटेड की लिस्ट में नहीं है। इसको लेकर कई तरह के सवाल योगी सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या बीते दिनों हो गई थी। उनको मोस्ट वांटेड माना गया था, लेकिन अब शाइस्ता परवीन भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उनको अब मोस्ट वांटेड उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं मान रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर की हो सकती है हत्या। एटीएस ने सचिन और बच्चों समेत सेफ हाउस में किया शिफ्ट। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर की जान को खतरा है, इसलिए उसे सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। इंटेलिजेंस को इस बात के इनपुट मिले हैं कि उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया भारत में जा सकता है। इसके बाद से उसे सुरक्षित जगह पर शिफ्ट पुलिस द्वारा किया गया है। फिलहाल सीमा के साथ सचिन और उसके 4 बच्चे भी हैं। बता दें कि 2 दिन से सीमा हैदर से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। 2 दिनों में करीब 18 घंटे तक सीमा को सवालों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस को मिले इनपुट के मुताबिक सीमा हैदर की जान को खतरा हो सकता है। इस वजह से उसे और उसके परिवार को एक सुरक्षित पुलिस क्वार्टर में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल इस बारे में और जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं एटीएस की पूछताछ के दौरान भी सीमा से कई अहम बातों की जानकारी मिली है। एटीएस यूपी ने सीमा से कई सवाल पूछे। सीमा पर शुरू से ही शक जताया जा रहा है। आखिर सीमा को जो कहानी बता रही वह सच है या उसकी कहानी के पीछे कुछ और है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो विपक्ष की बैठक में नहीं बुलाने पर नाराज हुई ओवैसी की पार्टी, बताया अपने को राजनीति अछूत। जब दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कुल 26 पार्टियां शामिल हुई। हालांकि इसके बावजूद कई ऐसी पार्टियां रहीं जिन्हें इस बैठक में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला। इसमें से एक है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी। विपक्षी एकता के लिए सजे मंच से दरकिनार किए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने विपक्ष की बैठक पर निशाना साधा। एआईएम ने कहा है कि उनके साथ राजनीतिक अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान ने कहा कि जो पार्टियां खुद को धर्मनिरपेक्ष बताती हैं, उन्होंने अपनी बैठक में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम को नहीं बुलाया। हम उनके लिए राजनीति अछूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में उन नेताओं को ही बुलाया गया है और साथ बैठाया गया जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर और सचिन का पकड़ा गया सबसे बड़ा झूठ, सच जानकर चौंक गए अधिकारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी सीमा हैदर मामले में आईबी ने सीमा और सचिन का एक बड़ा झूठ पकड़ा है। आईबी के मुताबिक सीमा और सचिन ने दोनों ने कहा था कि सीमा 13 मई को भारत आई। उन्होंने नेपाल से भारत में एंट्री के लिए जिन 2 जगहों का जिक्र किया था, वहां से रिपोर्ट सामने आई है। पता चला है कि उस दिन उन दोनों की जगहों से किसी भी थर्ड नेशनल सिटीजन ने एंट्री नहीं ली। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक 13 मई को भारत नेपाल सीमा सुनौली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में किसी भी थर्ड नेशन सिटीजन की मौजूदगी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सीमा और सचिन ने इन्हीं दोनों जगहों से भारत में एंट्री का दावा किया था, लेकिन जब रिकॉर्ड की जांच की गई तो उस दिन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो वहां कहीं पर भी सीमा दिखाई नहीं दी। बता दें कि अगर तीसरे देश का कोई भी नागरिक भारत नेपाल सीमा से इस पार या उस पार जाता है तो दोनों देशों की पुलिस एक दूसरे को इसकी जानकारी देती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी सूचना भारत की पुलिस को नहीं मिली। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा सचिन ने इस बात को लेकर झूठ बोला था। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जनरल डिब्बों से सफर करने वाले यात्रियों को भारतीय रेल का बड़ा तोहफा, सिर्फ 20 रुपए में मिलेगा खाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है, जिसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ेगा। रेल यात्रियों को अब सस्ते दर पर भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय रेलवे अपनी F&B सेवा का विस्तार करने के लिए जनरल कोचों में यात्राओं को सस्ती कीमत पर स्वस्थ और स्वच्छ भोजन परोसेगी। इस इकोनॉमी भोजन और स्कैंस कॉम्बो का मेन्यू खास तौर पर जनरल डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए तैयार किया गया है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जनरल कोचों के पास स्थित विस्तारित सेवा काउंटरों के माध्यम से खाना और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा और ये खाना नाश्ता 50 और 20 रुपये में दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनडीए बीएस इंडिया मामले में दिल्ली में 26 विपक्षी दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज, गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर विवाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के 12 खंबा पुलिस स्टेशन में 26 विपक्षी दलों के खिलाफ बुधवार को शिकायत दर्ज हुई है। ये शिकायत डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने दर्ज कराई है। अवनीश का आरोप है कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम रखने में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है। ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रभाव और छवि बनाने
बनाने के लिए किया गया है जो अनुचित है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का अनुरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए मंगलवार को बेंगलुरु में 26 दलों ने बैठक की। ये 23 जून को पटना में हुई बैठक के बाद दूसरा जुटान थी। बैठक में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था। इंडिया का पूरा नाम इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।